श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। हमारे शब्द दूसरों तक जाते हैं और हमारी भावना को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जब लोग कह देते हैं कि एक प्रवचन जीवन की दिशा को बदल सकता है, क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? ये तो अतिशयोक्ति है। एक कोण से देखता हूँ तो अतिशयोक्ति है, दूसरे कोण से देखता हूँ तो ये सच्चाई है। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं। संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने गीता की टीका लिखी है, ज्ञानेश्वरी। गीता पर अनेक टीकाएं हैं, मैंने देखी, पर ज्ञानेश्वरी जैसी मार्मिक टीका मुझे दूसरी नहीं लगी। पहुँचे हुए संत और साधक थे, बैठे थे। एक दिन एक स्त्री अपने छोटे बच्चे को लेकर आई और बोली कि संत जी, मेरा बच्चा बीमार बहुत रहता है, कोई उपचार करें। तो संत ने पूछा कि गुड़ खाते हो कि खाता हूँ, ज़्यादा खाते हो कहाँ बहुत खाता हूँ। ठीक है, बहन से कहा आज तुम चले जाओ, कल आना। दूसरे दिन आए और संत ने कहा देखो, तुम्हारी बीमारी का मूल है कि गुड़ ज़्यादा खाते हो, गुड़ खाना बंद कर दो, स्वस्थ हो जाओगे, चले जाओ। तो वह महिला बोली, महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे आज क्यों बुलाया, कल ही कह सकते थे, आप बता सकते थे। तो संत ज्ञानेश्वर बोले कि ये जब आया, तुम आई थी, मेरे सामने गुड़ की थाली पड़ी थी, उसमें गुड़ था और मैं गुड़ खाता हूँ। अगर मैं कहता कि गुड़ मत खाओ तो बच्चा समझता खुद तो खाते हैं, मुझे मनाही करते। मैंने कल से ही गुड़ खाना छोड़ दिया, अब मैं कह सकता हूँ कि गुड़ मत खाओ और मेरी बात का इस पर असर होगा। ठीक यही मैं समझता हूँ। एक बात एक असंयमी व्यक्ति कहता है वही बात, और वही बात एक संयम का साधक कहता है, तो दोनों में अंतर आ जाता है। एक असंयमी व्यक्ति जो बात कहता, उसका प्रभाव इसलिए नहीं होता कि उसके साथ असंयम के परमाणु आते हैं, और एक संयम का साधक व्यक्ति जो बात कहता है उसका प्रभाव इसलिए होता है कि उसकी बात के साथ संयम के परमाणु आते हैं। बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर है असंयम के परमाणुओं का, संयम के परमाणुओं का। एक व्यक्ति गुस्से में है और वह कहेगा अपने बच्चों से कि गुस्सा मत करो अब, तो बच्चे कहेंगे खुद तो गुस्सा कर रहा है, अरे मैं कहता है गुस्सा मत करो, उसकी बात का कोई असर नहीं होगा। और एक शांत व्यक्ति है, वह कहता गुस्सा मत करो, तो बच्चों में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, बदल जाएंगे और वे सोचेंगे ठीक बात कह रही है। परमाणुओं का बड़ा प्रभाव होता है। हमें प्रभावित करने वाले दो हैं, परमाणु और प्रकंपन, वाइब्रेशंस, प्रकंपन। हमें प्रकंपन प्रभावित करते हैं, कहाँ का प्रकंपन आता है हमें प्रभावित करते हैं। परमाणु प्रभावित करते हैं। अभी अभी आपने देखा कि सूर्य ग्रहण हुआ तो समाचार पत्र में छपा था कोई भोजन न करे, नींद न ले, सोए नहीं। क्यों भोजन क्यों नहीं करे? इसलिए
कि उस समय जो परमाणुओं का विकिरण होता है, जो आकाश मंडल से परमाणु आते हैं, वे स्वास्थ्य के लिए, मस्तिष्क के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये संक्रमणशील हमारा संसार, सारी संक्रमण की दुनिया, और इसमें परमाणु घूमते रहते हैं और हमें प्रभावित करते रहते हैं। एक दिन में 6 ऋतुएं आती है, वर्ष में 6 ऋतुएं आती है, तो एक दिन में भी आती है। प्रातःकाल एक ऋतु है, कुछ समय बाद दूसरी आ जाती है, बसंत होता है, और जैसे गर्मी बढ़ती है, शाम का समय आते हुए ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। वो ऋतु के अनुसार विचार बदलता रहता है। आप खोजें एक व्यक्ति जिसका जब उठा तब से लेकर और फिर दूसरे दिन उठेगा तब तक एक प्रकार का विचार रहा हो, शायद व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा, मिलेगा ही नहीं। पता नहीं दिन में कितने विचार बदल जाते हैं, कितने भाव बदल जाते हैं। कभी अच्छा विचार, कभी बुरा विचार, कभी राजी, कभी नाराज, कभी प्रसन्न, कभी अप्रसन्न। मूड बदलता रहता है। मूड एक अच्छा शब्द चल पड़ा, आज बहुत चलता है शब्द ये बाजार में कि इसका मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है। कभी तुमने मुझे कुछ देना था, उस समय नहीं दिया, तो उस समय मेरा मूड अच्छा नहीं था, अब मूड अच्छा हो गया तो मैं दे सकता हूँ। मूड बदलता रहता है। कि क्यों बदलता है, इसे समझने के लिए हमें सूक्ष्म जगत की यात्रा करनी होती है। हम स्थूल जगत में इसको समझ नहीं सकते। जो सूक्ष्म जगत के नियम हैं उन्हें समझना जरूरी है कि जैसे जैसे हमारे परिपार्श्व में परमाणु बदलते हैं, भाव बदलते हैं, हमारा आभा मंडल बदलता है और उसके साथ हमारे विचार भी बदलते चले जाते हैं। प्रातःकाल एक प्रकार का विचार होता है और सायंकाल दूसरे प्रकार का विचार होता है। इसीलिए एक विज्ञान चला, स्वरोदय विज्ञान, एक बड़ा विज्ञान है। उसमें है कि कौन सी बात कब कहनी चाहिए, कौन सा काम कब करना चाहिए, प्रातःकाल क्या करना चाहिए, मध्याह्न में क्या करना चाहिए। जैसे हमारे चलता है एक सहजी कि पड़मम पौरिषि सज्जायम, उत्तराध्ययन सूत्र में है, पड़मम पौरिषि सज्जायम बीयम झाणं झ्यायई तय्याये भिक्षायरियम चौथ्ये पुणो विसज्जायम। पहले पैर में स्वाध्याय करो। वह स्वाध्याय का इतना मतलब है कि कंठस्थ करना हो तो सुबह कंठस्थ करो। कंठस्थ करने का सबसे बढ़िया समय प्रातःकाल है। कंठस्थ करो, पाठ करो, सबसे अच्छा है, किंतु चिंतन के लिए प्रातःकाल का समय अच्छा नहीं। आपको तर्क करना है, सूक्ष्मता में जाना है, तो वह समय उतना उपयोगी नहीं रहता। उसके लिए बीयम झाणम जियायई, दूसरा पहर उसके लिए अच्छा है। उस समय आपकी मेधा जो काम करती है, आप सूक्ष्म तर्क में जा सकते हैं, सूक्ष्म तत्व की मीमांसा कर सकते हैं और अच्छा समझ सकते हैं। मैंने भी अनुभव किया कि हम लोग आगम का काम करते हैं और जितने भाष्य लिखे या टिप्पणियाँ लिखी लगभग 2 बजे के बाद, 2 बजे से 4 बजे 5 बजे के बीच में लिखी। और मैंने अनुभव किया कि वही काम मैं अगर प्रातःकाल करूं तो शायद उतना सूक्ष्मता से नहीं हो सकेगा जितना मध्याह्न काल में होता है। एक समय का अपना है, हमारी जैविक घड़ी है। जैविक घड़ी जैसे स्वरोदय भारतीय विज्ञान है, पश्चिमी वैज्ञानिकों ने
उसी की अनुरूप उसी कोटि का एक विज्ञान विकसित किया, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी जो बायोलॉजिकल है, निरंतर वह उससे सूचना मिलती है और आदमी काम करता है और उस घड़ी के अनुसार चलता है तो ठीक काम होता है। उसमें भी नियम है कि किस समय क्या काम करना चाहिए। और सर्वोदय की दृष्टि से देखें तो कारण यह है कि हमारे प्राण का प्रवाह किस समय किस अवयव पर होता है। प्राण समूचे शरीर में है, हम प्राणी हैं, प्राण के आधार पर जिंदा हैं, प्राण है, पर प्राण का प्रवाह पूरे शरीर में एक समय नहीं होता, अलग अलग समय में अलग स्थानों पर विशेष होता है। सामान्य प्रवाह तो पूरे शरीर में होता है, किंतु विशेष प्राण का प्रवाह विशेष समय में अलग अलग होता है। इस आधार पर बतलाया गया कि हृदय की चिकित्सा करानी हो तो किस समय करनी चाहिए, फेफड़े की चिकित्सा किस समय करनी चाहिए, गले की जो बीमारी है इलाज कराना हो तो किस समय करना चाहिए, मस्तिष्क का किस समय करना चाहिए। जिस समय प्राण का प्रवाह अच्छा हो उस समय किया जाए तो लाभ होता है, प्राण का प्रवाह विपरीत है तो हानि भी हो जाती है। बहुत सारे लोग बाईपास भी कराते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। क्रिया एक है, डॉक्टर करने वाला एक है, फिर भी अंतर आता है, कारण कि वह प्राण के प्रवाह के अनुकूल काम नहीं होता। तो हम एक सूक्ष्म जगत के नियमों को समझने का प्रयत्न करें। सूक्ष्म जगत के नियम अलग होते हैं, स्थूल जगत के नियम अलग होते हैं। और स्थूल जगत में सूक्ष्म जगत के नियमों को स्थूल जगत के साथ करें तो बात बैठती नहीं है। अब दो बच्चे मिले, बात कर रहे थे, काफ़ी बातें की, आखिर बात करते करते एक ने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ? कि मेरा जन्म बुधवार को हुआ था। उससे पूछा तुम्हारा जन्म कब हुआ? कि मेरा रविवार को हुआ था। झूठ बोलता है, छुट्टी का दिन उस दिन जन्म नहीं हो सकता। अब छुट्टी का नियम तो एक आदमी का बनाया हुआ नियम है, कोई स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिम नियम है। वो जन्म होना उसके साथ नहीं चलता, उस नियम को मानता नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी या किसी संस्था का कर्मचारी तो रविवार के नियम को मान सकता है, किंतु गर्भ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जन्म एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वहाँ वह नियम लागू नहीं होता। कितने हमारे स्थूल जगत के नियम और कितने हमारे सूक्ष्म जगत के नियम, हम दोनों में संतुलन स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए बहुत बार भ्रम में चले जाते हैं, भूल कर देते हैं। हमें अलग से समझना होगा कि स्थूल जगत का नियम अलग होता है, कृत्रिम नियम अलग होता है, स्वाभाविक नियम और सूक्ष्म जगत का नियम अलग होता है। हम दोनों को ठीक समझ सकें तो ठीक ज्ञान होता है। तो ये जो प्रवचन की बात है, प्रवचन में हम लोग केवल स्थूल जगत के नियमों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, किंतु हमने आगम साहित्य के आधार पर और भी साहित्य के आधार पर, अन्यान्य साहित्य के आधार पर और वर्तमान विज्ञान के नियमों के आधार पर जो समझने का प्रयत्न किया उसका प्रतिपादन करते हैं। तो आज एक पढ़ा लिखा वैज्ञानिक दृष्टि वाला या वैज्ञानिक उसे भी लगता है कि कोई नई बात आ रही है, और साधारण आदमी को भी लगता है कि कुछ नई बात आ रही है। तो इसलिए ये ठीक कहा कि जो आदमी और कुछ ज़्यादा गंभीर नहीं पढ़ सकता, युवाचार्य जी ने अभी नाम लिया जैन दर्शन मनन मीमांसा, उसे हर आदमी सहजता नहीं पढ़ सकता। सहजतया पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी गंभीर
दार्शनिक विवेचन है। किंतु प्रवचन की पुस्तक आयु से तो हर कोई पुरुष स्त्री पढ़ सकते हैं, जो कहे बाल स्त्री मंद मूर्खाणा, हर कोई पढ़ सकता है और समझ सकता है, क्योंकि उसमें कोई विवेचना नहीं है, साथ में सरसता भी है। हमारे यहाँ एक पद्धति रही है कि धर्म कथानुयोग, 4 अनुयोग बतलाए हैं, द्रव्यानुयोग, शरण करणानुयोग, गणितानुयोग और धर्म कथानुयोग। भगवान महावीर ने कथाओं के माध्यम से, हमारे आचार्यों ने कथाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई है। और जयाचार्य ने तो एक इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, उपदेश प्रासाद, जो कथाओं का भंडार है। इतना बड़ा आचार्य का 4 पुस्तकें तो आ चुकी होंगी उसमें। हाँ, 500 कथाओं का संग्रह जयाचार्य का बड़ा ग्रंथ है राजस्थानी में। तो कथा के माध्यम से तो हम लोग भी प्रवचन के साथ जहाँ सूक्ष्म तत्वों का प्रतिपादन करते हैं और उसे सरलता से समझाने के लिए साथ साथ कथाओं का भी सहारा ले लेते हैं, इसलिए वह बात सहजता से समझ में आ जाती है। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब 24 घंटा में कुछ भी न पढ़े तो फिर मस्तिष्क निकम्मा होता है। मस्तिष्क में बहुत शक्ति है, ज्ञान जानने की है, जिज्ञासा है, जानना चाहता है और विकास कर सकता है, और काम में न ले तो फिर निकम्मा हो जाता है। मैं एक छोटी सी घटना के साथ बात को संपन्न करूं कि एक व्यक्ति एक म्यूजियम में गया, या डॉक्टरों का जहाँ मेला था वहाँ गया, जहाँ दिमाग की बिक्री हो रही थी, दिमाग बेची जाती थी। तो पूछा ये किसका दिमाग है? मोल इसका मूल्य है 5,000 रुपया। किसका है? कि एक वैज्ञानिक का है। आगे गया और पूछा कि ये एक व्यापारी का या किसी का है। इसका मूल्य का 10,000 रुपये। चलता गया, आखिर में एक आया कि इसका ये किसका है मूल्य? कि इसका मूल्य 1,00,000 रुपया। किसका है? कि किसी राजनेता का है। तो कहा रे, एक वैज्ञानिक के दिमाग का मूल्य तो 5,000 रुपया और एक राजनेता का 1,00,000 रुपया, इतना अंतर क्यों? कि तुम समझते नहीं, वैज्ञानिक ने तो अपने दिमाग से खूब काम किया, घिस गया है। राजनेता ने कभी दिमाग से काम किया ही नहीं, इसलिए बहुत ताज़ा है 1,00,000 रुपया में। हम दिमाग से काम लें तो दिमाग अच्छा रहेगा, काम न लें तो फिर 1,00,000 का मूल्य हो जाएगा। मरने के बाद जीने कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए दिमाग का प्रयोग करें, मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करें और कुछ समझने का प्रयत्न करें, जिससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और ज्ञान के साथ साथ सम्यक दर्शन भी बढ़ेगा और सम्यक चारित्र भी बढ़ेगा। ओम आर। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। महाप्रज्ञ गुरु